स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86। 14 फरवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें सबसे पहले कि हम जानेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। तो अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करें तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। वह कंपनी जिसका उत्पादन या उसका जो ओनरशिप है वो एक से ज़्यादा देशों में होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उन प्रदेशों में अपना खुद का कार्यालय बनाती है, उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है, जहां उन्हें सस्ते दाम पर श्रमिक और अन्य संसाधन मिलते हैं। क्योंकि ये अपना व्यापार वहीं करती हैं जहां इनको सस्ते दामों पर सामान या श्रमिक मिल जाते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा कई बार करती हैं। वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही हैं, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण है कि वे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर करती हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जटिल हो जाता है। वैश्वीकरण की अगर बात करें तो इसी के कारण आज के दौर में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो एक से ज़्यादा देशों में अपना व्यापार कर पा रही हैं। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही कहलाती है वैश्वीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का निवेश का प्रौद्योगिकीकरण का आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि आज हम भारत में बैठ के दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स यूज कर पा रहे हैं, सेवाएं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वो एक प्रकार से क्या है, वैश्वीकरण के कारण। कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजार और उत्पादन में एकीकरण होने लग गया है। वहीं वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। अब वह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। आज हम शिक्षा के तलाश में, रोजगार के तलाश में दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो ये किस कारण, ये भी एक वैश्वीकरण का ही स्वरूप है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल किसी, जैसे भारत में टाटा का कार संयंत्र है, यानी कि टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में मिल रही है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये एक एमएनसी कंपनी बन चुकी है, आज के तौर पे बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है, जो दूसरे देशों में भी अपने व्यापार को कर रही है। तो अगर प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट उत्तर दीजिए। तो बेटा ये हमारा इसका उत्तर होने वाला है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है, जिसमें विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है। प्रश्न दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग है। तो देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से इसलिए अलग होती हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा देशों पर अपना स्वामित्व रखती हैं। इनके कार्यालय हर एक राज्य में, मतलब जहाँ पे ये व्यापार करती हैं वहाँ पे करती हैं। साथ के साथ ही अपना व्यापार उन्हीं देशों में करती हैं जहाँ इनको सस्ते श्रम और संसाधन मिलते हैं। जबकि अगर बाकी कंपनियों की बात करें तो जनरली जो नॉर्मल कंपनी होती हैं वो एक ही देश में व्यापार करती हैं। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।